बिना देरी के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। 2 बजे के बुलेटिन में पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के फरार हत्यारों को घेरा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मनु खोसा और जगरूप रूपा के साथ पुलिस की मुठभेड़ लगातार जारी है। मौके से अटारी बॉर्डर से ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। पुलिस का अमला वहां पर मौजूद है। तमाम गाड़ियां पुलिस की आपको नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। अटारी बॉर्डर के पास चिचा भकना इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। मनु खोसा और जगरूप को घेरा हुआ है पुलिस ने। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को अटारी बॉर्डर पर घेरा है। पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंची है। मनु खोसा जगरूप रूपा के साथ पुलिस की मुठभेड़ लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अमित, एनकाउंटर को लेकर और क्या इंफॉर्मेशन? हत्यारों को घेरा हुआ है पुलिस ने। जी बिल्कुल विपनेश, पिछले 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं जब दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और ये बताया जा रहा है कि अमृतसर के अटारी बॉर्डर के पास एक गांव है जिसका नाम भाकना गांव है। वहां पर ये दोनों जो शूटर थे, जो मुख्य शूटर माना जा रहा है पंजाब पुलिस के द्वारा कि यही थे जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को करीब से जाकर गोली मारी थी। और मेन जो शूटर्स थे, पिछले 2 महीने से लगातार जो पंजाब पुलिस है और जो स्पेशल सेल है वो लगातार इन शूटर्स की तलाश कर रही थी और ये माना जा रहा था कि पंजाब में कहीं छिपे हुए हैं। ये इन दोनों की अगर मैं जानकारी दे दूं तो मनु खोसा और जगरूप रूपा जो हैं, एक मोगा से और दूसरा तरन तारण इलाके से आते हैं और लगातार पुलिस जो है ट्रैप डाल रही थी। और आज सुबह जानकारी मिली पंजाब पुलिस को कि ये दोनों लोग जो हैं वो अटारी बॉर्डर के किसी गांव में छिपे हैं। उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले उस गांव की घेराबंदी की और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। अभी बता दें, दोनों तरफ से जो है गोलीबारी रुक रुक के हो रही है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और इन्हें बार बार सरेंडर करने की बात कर रही है, लेकिन रह रहे के जो शूटर्स हैं उनके तरफ से गोलीबारी हो रही है। और यही वजह है कि अब जो एक्स्ट्रा फोर्सेस जो हैं अमृतसर से और बुला लिए गए हैं अटारी बॉर्डर पर। तो घेराबंदी चारों तरफ से कर ली गई है और कई दिनों से जो पंजाब पुलिस और स्पेशल सेल्स को इसकी तलाश थी, आज वो शूटर्स पंजाब पुलिस के हाथ लग चुके हैं और दोनों के बीच इनकाउंटर चल रहा है। पिछले 1 से 1.5 घंटे हो चुके हैं इस इनकाउंटर को। पुलिस की कोशिश ये है कि इन्हें जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन जिस तरह से फायरिंग हो रही है उससे ये साफ तौर पर लग नहीं रहा है कि पुलिस को इतनी आसानी होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास हो सकता है कि ज्यादा संख्या में असला हो और यही वजह है क्योंकि वो लगातार फायरिंग पुलिस की तरफ से कर रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस जो एटीएस जो है, एंटी टेरर स्क्वाड जो है, उसको भी बुला लिया गया है अटारी बॉर्डर पर, जहां पर ये जिस गांव पे ये लोग छिपे हुए हैं। और पुलिस की कोशिश है कि इस बार इन्हें अपने हाथों से नहीं निकलना। अब जो पुलिस के चंगुल में फंसे हैं इन्हें बाहर नहीं जाने। तो यही वजह है कि अब आस्ते आस्ते जो घेराबंदी है वो और ज्यादा सख्त हो रही है और पुलिस जो है गांव के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से फायरिंग हो रही है, लगातार ये लोग फायरिंग कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये साफ तौर पर है कि इनके पास अभी भी हो सकता है कि भारी मात्रा में जो असलहा हो, गोला बारूद हो। और यही वजह है कि पुलिस जो है और स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब पूरी तरह से फुल ऑपरेशन हो तो उनके पास कहीं ज्यादा गोला बारूद ना हो और कैजुअलिटी कहीं ज्यादा ना हो। तो यही वजह है कि पुलिस जो है आस्ते आस्ते उस घर की तरफ बढ़ रही है, उस गांव की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये सुनिश्चित हो चुका है कि ये 2 वही मेन शूटर्स हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी और अब पूरी तरह से ये पंजाब पुलिस और स्पेशल फोर्स जो है उसके कब्जे में आ चुके हैं। और ये कहा भी गया था कि जगरूप रूपा गाड़ी में सवार था। इन्हीं दोनों ने, जगरूप रूपा ने सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला पे फायरिंग शुरू की थी और उसके बाद जो बाकी शार्प शूटर्स थे उन्होंने एक के बाद एक फायर किया था सिद्धू मूसेवाला पर। तो ये इलाका किस तरीके का है यहाँ पर अमित? इतनी मुश्किल क्यों आ रही है? क्या ये खेत में छिपे हुए हैं या फिर गांव में छिपे हुए हैं शूटर्स? जी बिल्कुल विपनेश, ये जगरूप रूपा जो है ये काफी खतरनाक माना जाता है और जिस तरह जो तस्वीरें निकल के आई थी, यही वो व्यक्ति है जिसने सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी को ओवरटेक किया और फायरिंग शुरू की। अगर उस एरिया के बारे में बताएं तो ये गांव है और उस गांव में एक घर में छिपे हुए हैं और जो वहां के लोकल्स, जो हमें सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जहां ये छुपे हुए हैं वहां पर 5-6 लोग और हैं। और यही वजह है कि पुलिस की ये कोशिश है कि इसमें कोई बेकसूर ना मारा जाए और हो सकता है कि जो शूटर्स हैं
वो उनको सेल्ड बना रहे हैं, उनको यही इसके कारण जो पुलिस है एकदम एक तरफा कार्रवाई, मतलब पूरी तरह घुसने से परहेज कर रही है। पहले पुलिस ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है जो 3-4 लोग बताए जा रहे हैं कि वो उस घर में है, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, उसके बाद फुल एंड फाइनल इनकाउंटर हो। लेकिन पुलिस की बार बार ये कोशिश है और शूटर्स से अपील की जा रही है कि वो अपने आप को हैंडओवर कर दे पुलिस के सामने। लेकिन जिस तरह फायरिंग लगातार हो रही है, रुक रुक के हो रही है, इसमें ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि जो शूटर्स हैं वो किसी तरह के भी आत्मसमर्पण के मूड में नहीं है। और जहां तक स्पेशल सेल की बात करें या स्पेशल फोर्स की बात करें तो उन्होंने पूरी तरह से उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, पूरी तरह से घेराबंदी हो चुकी है। पुलिस आस्ते आस्ते उस घर के पास पहुंच रही है क्योंकि गांव के बाहर का घर है और बताया जा रहा है कि सुबह ये दोनों पहुंचे थे और पुलिस को उसकी इनपुट मिली कि ये दोनों शूटर्स जो हैं वो अटारी के पास के गांव में पहुंचे हुए हैं। उसके बाद पंजाब पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। पूरी प्लानिंग के तहत पंजाब पुलिस और स्पेशल फोर्स के जो जवान हैं वो वहां पहुंचे और पहले गांव को घेराबंदी की गई और उसके बाद आस्ते आस्ते उस घर की घेराबंदी की जा रही है जहां पर ये शूटर्स है। लेकिन पुलिस इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि जो लोग वहां फंसे हैं, जो आसपास घर के आसपास जो लोग हैं, जो जिसको सेल्ड बना रही है, ये दोनों शूटर्स जो जिसको अपना ढाल बना रहे हैं, उन दोनों को उन लोगों को वहां से निकाला जाए, उसके बाद फुल एंड फाइनल ऑपरेशन किया जाए। तो चिचा भकना ये इलाका है जहां पर अटारी बॉर्डर के पास पुलिस और ये जो शार्प शूटर हैं सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे हैं, सबसे पहले इन्होंने फायरिंग की थी और ये शार्प शूटर है, बेहद खतरनाक शूटर इनको बताया जा रहा है, जिसमें जगरूप रूपा सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद मनु खोसा ने भी फायरिंग की थी। 1.5 से 2 घंटे हो गए, अमित बता रहे हैं, लगातार एनकाउंटर का दौर जारी है। लेकिन पुलिस के लिए मुश्किल ये आ रही है कि गांव में वो किसी घर में छिपे हुए हैं और वहां पर 3 से 4 लोग और भी मौजूद हैं। ऐसे किसी की जान न जाए, क्योंकि आम नागरिक हो सकता है उन्होंने उनको बंदी बना रखा हो, उनकी आड़ में वहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन पुलिस के चारों तरफ की गाड़ियां जो आप देख रहे हैं, इस गांव के चारों तरफ पुलिस का घेरा बहुत कड़ा है। इन दोनों शार्प शूटर का यहां से बच के निकलना बेहद मुश्किल है। अमित, आज बिल्कुल जिस तरह से घेराबंदी की गई है, हम साफ तौर पर कह सकते हैं अब इनका बच के निकलना मुमकिन नहीं है और ये बात ये शूटर्स जान रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि जो बार बार ये खबर निकल के आ रही कि 3 से 4 लोग वहां पर फंसे हुए हैं तो उनको अपना ढाल बनाए। यही वजह है कि जो पुलिस है वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई आम नागरिक इस एनकाउंटर में ना हताहत हो। यही वजह है कि आस्ते आस्ते जो पुलिस है, जो स्पेशल फोर्स है, वो उस घर की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अगर हम शूटर्स की बात करें तो और जिस तरह से घेराबंदी की गई है, ये साफ तौर पर है ये शूटर्स इस बार पंजाब पुलिस के हाथ से बाहर नहीं निकल सकते। पूरी तरह से जो फोर्सेज हैं वो वहां पर तैनात है, एक्स्ट्रा फोर्सेज भी बुला ली गई है ताकि किसी भी हालत में अब ये यहाँ निकल के ना जा पाए। और ये आखिरी जो लिस्ट थी पंजाब पुलिस के पास जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे, ये आखिरी और मेन वो 2 शूटर्स हैं जो आज पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तो पंजाब पुलिस इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती है कि अब किसी भी हालत में ये बच के ना निकल पाए। पहली कोशिश पंजाब पुलिस की यही है कि आत्मसमर्पण कर दे, पुलिस को हैंडओवर कर दे। लेकिन अगर ये होता हुआ नहीं दिखेगा तो ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं पुलिस हो सकता है इनका इनकाउंटर कर दे, इनको खत्म कर दे, क्योंकि इतने जो ये खूंखार शूटर्स है तो इनका बच निकलना इस बार साफ तौर पर कह सकते हैं बहुत मुश्किल है। पंजाब पुलिस इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी की हताहत ना हो। यही वजह है कि आस्ते आस्ते ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन रह के जिस तरह से जो शूटर्स है उनके तरफ से जो गोलीबारी हो रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये इस बात का पंजाब पुलिस को संदेह है कि इनके पास हथियार ज्यादा हो सकते हैं। और हो सकता है ये भी क्योंकि एक तरह से ऑपरेशन का स्ट्रेटेजी होती है कि फायरिंग दोनों तरफ से हो ताकि जो उनके असलहे या जो उनके पास जो हथियार है, जो बुलेट्स है, वो खत्म हो जाए और उसके बाद पुलिस जो है फुल एंड फाइनल एनकाउंटर करे। तो इंतजार हो रहा है और रह के दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस बार इनका बच के निकलना नामुमकिन है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की इन्हीं लोगों ने गोली मारकर भूनकर हत्या कर दी थी। उसके बाद स्पेशल सेल लगातार इस पर काम कर रही थी। ये बड़ी खबर, अमित, लगातार नजर बनाए हुए एनकाउंटर का दौर लगातार जारी है। अटारी बॉर्डर के पास 2 शार्प शूटर्स को घेरा हुआ है पुलिस ने। इसमें 6 शूटर्स आइडेंटिफाई हुए थे अमित, जिसमें 2 ये हैं और बाकियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें यह भी कहा गया था कि प्रियव्रत फौजी जो कि हेड कर रहा था, इसमें अंकित सिरसा का नाम था, दीपक
प्रियव्रत मॉडल के प्रमुख बताए जा रहे थे, जो कि बोलेरो कार में सवार थे। इसमें जगरूप रूपा जो कि कोरोला चला रहा था, और इसमें मनप्रीत मनु जो अभी घिरा हुआ है। इन लोगों ने सबसे पहले फायरिंग की। तो ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो हत्यारे हैं अब पुलिस के कब्जे में हैं, और ये दो शार्प शूटर जिनके साथ एनकाउंटर चल रहा है। देखिए, मास्टरमाइंड जो है, एक तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरारी, ये एक कनाडा में है, और लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पंजाब पुलिस के कब्जे में है। लेकिन इसके अलावा जो शूटर्स की अगर हम बात करें, तो जो मेन सबसे ज्यादा शूटर जिनको पंजाब पुलिस को डे 1 से तलाश थी, वो आज पंजाब पुलिस के स्ट्रैप में है। और पिछले कई महीनों, मतलब पिछले दो महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस जो है इन्हीं को अपना निशाना बनाई हुई थी। उनको पता था कि अगर मनु हाथ में आ जाएगा तो पूरा का पूरा जो शार्प शूटर्स का ये मॉड्यूल है ये खत्म हो जाएगा। और पंजाब पुलिस ने यही वजह था कि लगातार जो इंटेलिजेंस इनपुट थे, इंटेलिजेंस के जो लोग थे, इन्हीं दो शूटर्स के पीछे लगाए गए थे। और आज सुबह जैसे ही इसकी जानकारी मिली कि ये दोनों अटारी बॉर्डर के पास एक गांव में छुपे हुए हैं, उसके बाद जो पंजाब पुलिस है और जो स्पेशल यूनिट है, उन्होंने इस पूरे इलाके की घेराबंदी की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो चश्मदीद है वहां पर, जो लोकल्स हैं, उनका ये कहना है कि कुछ लोग, कुछ लड़के जो हैं वहां पर हैं, और यही वजह है कि जो ऑपरेशन है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। संभल के जो पंजाब पुलिस और स्पेशल सेल की जो टीम है, स्पेशल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो की टीम है, वो संभल के कार्रवाई कर एनकाउंटर कर रही होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आम लोगों की आड़ में वहां पर ये शार्प शूटर छिपे हुए हैं।